Hey everyone, today we will learn about radially symmetrical, bilaterally symmetrical and the difference between the radiata and bilateria. Okay, the first is radially symmetrical. These are those animals in which any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves. Those animals showing radial symmetry are called radiata. देखो, ये वो एनिमल्स हैं जिनमें क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी प्लेन पास करते हैं तो क्या होगा, वो एनिमल्स आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर हेल्प्स यानी कि इक्वल भागों में वो बट जाएगा। ठीक है, लेकिन वो प्लेन पासिंग होना तो चाहिए, लेकिन कहाँ से होना चाहिए, थ्रू दी सेंट्रल एक्सिस, उसके सेंट्रल एक्सिस से होना चाहिए। तभी उस ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, बॉडी डिवाइड्स कर जाएगा दो आइडेंटिकल हेल्प्स में। ठीक है, और वो एनिमल्स जो कि रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं या फिर दिखाते हैं तो उन एनिमल्स को रेडियाटा कहा जाता है। रेडियल सिमेट्री ये वाले जिनमें क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम लोग उसके सेंट्रल एक्सिस से बीचों बीच से अगर कोई प्लेन को पास करवा देते हैं तो वो क्या होगा, दो आइडेंटिकल हेल्प्स में डिवाइड हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है हमारा इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स रेट मीन्स की स्टारफिश। मैं इसका फिगर दिखाना चाहूँगी जिससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। गाइस, तो ये हमारा स्टारफिश का फिगर, और मैंने बात किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका हम कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं यानी कि हमारा स्टारफिश, ओके, जो कि रेडियली सिमेट्रिकल को शो करता है। और ये कैसे शो करता है, इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं। इसके अगर सेंट्रल एक्सिस में कोई प्लेन को पास करती हूँ तो ये इसका सेंट्रल एक्सिस हुआ, और मैं इस सेंट्रल एक्सिस से अगर प्लेन को पास करवाती हूँ यानी कि कट लगवाती हूँ तो ये क्या होगा, दो इक्वल या दो आइडेंटिकल हेल्प्स में डिवाइड कर जाएंगे। और बोलने के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेइंग माय वर्ड्स, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो है, यहाँ पर भी दो है, ये आधा है ये आधा है। तो क्या हुआ, जब मैंने सेंट्रल एक्सिस से इसे पास करवाया तो दो इक्वल आइडेंटिकल हेल्प्स में डिवाइड कर गया। ठीक है, अब मैं इसी को अगर मैं यहाँ से पास करवाती हूँ लेकिन वो सेंट्रल होना चाहिए, ओके ना, वो सेंट्रल होना चाहिए। तो आप यहाँ भी देख सकते हो दो यहाँ है, यहाँ पर भी दो है, ओके। इसका ये वाला पार्ट्स का ये आधा इसका हो गया और ये वाला पार्ट का आधा ये इसका हो गया। तो यहाँ भी टू इक्वल एंड टू आइडेंटिकल हेल्प्स में ये डिवाइड कर गए। आप कहीं से भी पास करवा लो बट इसमें क्या होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिकल हेल्प्स में डिवाइड करेंगी। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि आइडेंटिकल हेल्प्स में डिवाइड हो जाएगी जब उनके सेंट्रल एक्सिस से पास करवाया जाएगा तो उन्हें क्या कह देंगे हम, रेडियली सिमेट्रिकल। और जो ऑर्गेनिज्म रेडियली सिमेट्रिकल को शो करते हैं या फिर वैसे दिखाते हैं बॉडी स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को रेडियाटा कहा जाता है। और यही आपके सिलेबस में दिया गया है, ओके। और अगर आप देखें यहाँ पर मैंने बोला इकाइनोडर्म्स जो स्टारफिश, मैंने इसका फिगर दिखा दिया। और मैंने यहाँ पर लिखा है ह्यूमन बींग्स। क्या ह्यूमन बींग्स भी रेडियल सिमेट्रिकल को शो करते हैं? सोचो सोचो, करते हैं क्या? नहीं करते। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्यों? मैंने इसलिए यहाँ पर गलत लिखा ताकि ये आपको याद रहेगा कि रेडियली सिमेट्रिकल में रेडियाटा हमारे ह्यूमन बींग्स में नहीं आते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स ड्रॉ करती हूँ, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर रेडियली सिमेट्रिकल डेफिनेशन है इसका कि ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, उसके सेंट्रल एक्सिस से पास करवाना है। मान लो ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ओके। और सेंट्रल एक्सिस जब मैं इसे पास करवाती हूँ, कट करती हूँ तो ये ठीक है, इसका आधा चेहरा इधर है, इसका आधा चेहरा इधर है, एक हाथ इधर है एक हाथ इधर है, एक पैर इधर है एक पैर इधर है, ये तो डिवाइड हो गया भाई। तो इसको मैं रेडियल सिमेट्रिकल बोल सकती हूँ। बट यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि इस सेंट्रल एक्सिस को मैं कहीं से भी पास कर सकती हूँ और वो क्या देगा, आइडेंटिकल हेल्प्स में मुझे मिलेगा। जब मैं यहाँ ये भी
इसका सेंट्रल एक्सिस ये हुआ, तो मैं जब ऐसे इसको कट लगाती हूँ, प्लेन चलाती हूँ, तो ये क्या मेरा दो इक्वल हेल्प से डिवाइड हो रहा है। इसका मुंडी तो इधर है, पैर यहाँ है, तो कहाँ हुआ ही नहीं। तो मैं इसे रेडियाटा नहीं बोल सकती, मैं इसे रेडियली सिमेट्रिकल में नहीं रख सकती। तो मैं ह्यूमन बींग्स को रखूँगी किस में, तो मैं इस ह्यूमन बींग को बायलेटरल सिमेट्रिकल में रखूँगी। तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होता क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायलेटरल सिमेट्रिकल, मैं बताती हूँ जस्ट। देखो गाइस, डेफिनेशन में पढ़ती हूँ फर्स्ट। These are those animals which can be divided into two equal rights and left halves in only one plane. The animals showing bilateral symmetry are called bilateria. ओके तो इसमें बताया गया है कि वो एनिमल्स जिसे क्या होता है, डिवाइड करने पर या फिर कट लगाने पर दो इक्वल, उसके राइट और लेफ्ट जो हेल्प्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल दिखेंगे। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, राइट और लेफ्ट इक्वल मिलेंगे, इक्विवेलेंट मिलेंगे, दोनों लेफ्ट राइट दोनों। ठीक है, और कब मिलेंगे, तभी मिल सकता है जब इसे एक प्लेन में डिवाइड किया जाए। और ह्यूमन बींग्स में हमने देखा कि ये जो है मैंने एक प्लेन में इसे डिवाइड किया। ठीक है, एक प्लेन से मैंने पास किया और क्या हुआ, वो दो आइडेंटिकल, दो इक्वल, इसके लेफ्ट भी इक्वल है और राइट भी इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर एक खास वर्ड है जो कि है ओनली वन प्लेन में ये होगा। ठीक है, हर जगह से मैं नहीं कर सकती इसे। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये शो करते हैं बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल जो शो करते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को, उस तरह के एनिमल्स को बायलेट्रिया कहा जाता है। और इसका एग्जांपल हमारा ह्यूमन बींग्स तो है एंड हमारा स्पाइडर भी है। ओके, स्पाइडर गाइस, तो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेडियाटा एंड बायलेट्रिया। ओके, यहाँ पर हमारा रेडियाटा एंड बायलेट्रिया। रेडियाटा में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि ये जो होगा रेडियाटा, जिसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारा एग्जाम्पल है स्टारफिश। वो हमारा स्टारफिश को जब मैंने एक प्लेन से पास किया तो आइडेंटिकल हेल्प में डिवाइड हो गए। ठीक है, हमें सेवरल आइडेंटिकल हेल्प्स मिला। और वहीं बायलेट्रिया की बात करें तो बायलेट्रिया में क्या होगा, टू आइडेंटिकल हेल्प्स मिलेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट रेडियल सिमेट्री, ये जो होंगे हमारे रेडियाटा रेडियली सिमेट्रिकल को दिखाएंगे। ओके, एंड बायलेट्रिया क्या करेंगे, बायलेटरल सिमेट्री को दिखाएंगे। और ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना रेडियाटा, वो हमारे जो होंगे डिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें दो लेयर मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। देखो भाई, ये जो रेडियाटा है ना, वो थोड़ा ओल्ड ढंग का ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें कुछ होता नहीं है। ओके, याद करने का मैं ट्रिक बता रही हूँ, तो इनमें कुछ होता नहीं है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, पूरी तरह से कंगाल है। यहीं पर इसकी बात करें तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हमारा हायर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। तो इसमें क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर है इनके बॉडी में, 3 लेयर मौजूद है। और इनकी बात करूँ बेटे, इसमें तो सीलम भी मौजूद नहीं है, इसमें सीलम भी मौजूद नहीं है, सीलम अब्सेंट है। सीलम यानी कि बॉडी कैविटी कहाँ होता है, बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में हमारा बॉडी कैविटी होता है, सीलम होता है। ओके, और इनमें क्या होता है, हायर एनिमल्स में हमारा क्या मौजूद होता है, सीलम प्रेजेंट होता है। वो सीडोसिलोमेट भी हो सकता है और सिलोमेट के फॉर्म में भी हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा, अभी मैंने बताया, इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश, और इसमें हमारा सीलन ट्रेट्स भी आते हैं। ओके, और इनमें देखे जाए तो इनमें हमारा हायर ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइडर हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।